जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। आज एक आंटी का बहुत सुंदर सत्संग में सुनाने जा रही हूँ। जो आंटी गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में होते हुए और गुरु जी के जब पास गई तो उनके जो अंकल थे, जब गुरु जी के चरण स्पर्श करने थे तो उनके साथ में जो अंकल थे, उनके हस्बैंड, जब वो गुरु जी को चरण स्पर्श करने नहीं गई तो आंटी ने भी जो है गुरु जी के पास चरण स्पर्श करने जाना सही नहीं समझा और वो वापस आ गई। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने गुरु जी को देखा तो उन्हें ये नहीं पता था कि गुरु जी की महिमा कैसी है, क्या गुरु जी क्या हैं और गुरु जी में कितनी पावर है, कितनी गुरु जी डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं। आंटी के जो टाइम था वो बहुत टफ टाइम चल रहा था उनके लिए। उनकी लाइफ में वो बोल रही थी कि जितनी भी जो है मुश्किलें थी उस टाइम के अंदर चल रही थी जब वो गुरुजी के साथ में पहली बार जो है गुरुजी से मिलने गई थी। और वो उनकी फ्रेंड ने बोला था कि मैं आपको जो है गुरुजी की बहुत लोगों के कष्टों को दूर करते हैं तो मैं आपको भी वहाँ ले चलती हूँ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो जो है ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो गुरुजी ने तय किया होगा कि वक्त है जो गुरुजी के पास में जा कर के ब्लेसिंग्स लेने का वक्त है, उसी वक्त पर जो है संगत जा कर के ब्लेसिंग्स ले सकती है। नहीं तो गुरुजी की मर्जी के बिना आगे पीछे संगत ब्लेसिंग्स ले भी नहीं सकती। वो गुरुजी के चरणों में आए भी दूर से जो है गुरुजी के साथ सामने माथा टा और वो फिर वापस हो लिए। जब दोबारा से आंटी को जो है उनकी फ्रेंड किसी बहाने से गुरुजी के पास दोबारा दर्शन करने के लिए उन्होंने बुलाया। उन्होंने बोला कि उनकी फ्रेंड के यहाँ पर कोई शादी थी किसी बिटिया की, तो आंटी को उन्होंने दोबारा बुलाया कि आप शादी में गुरुजी ने आना है तो आप जो है दर्शन करने के लिए आप गुरुजी के आइए, संगत बहुत आएंगी। तो गुरुजी के दर्शन करना था तो आंटी दोबारा से दर्शन करने गई शादी में और जाकर के उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। अंकल ने भी गुरुजी के चरण स्पर्श किए। आंटी और अंकल दोनों गुरुजी के चरण स्पर्श करने उनको मिलने गए। फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहा। जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा जब शादी में गुरुजी को, तो वो कहने लगी कि ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जैसे कोई बहुत पहुंचा हुआ कोई महापुरुष जो हैं, वो उनके तेज चेहरे पे और उनके आसपास की जो वाइब्रेशंस थी बहुत प्योर वाइब्रेशंस थी। और जो स्टेज के ऊपर जब गुरुजी बैठे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने गुरुजी के बैठने की व्यवस्था करी थी, वहाँ पर जो है ऑरा उस साइड का, उस जगह का ऑरा जो था वो एकदम से प्योर प्योर वाइब्रेशंस थी जो कि उनको खींच रही थी। वहाँ पे गुरुजी के दर्शन के लिए वो खींची चली जा रही थी। जब उन्होंने सारी ये सब चीज़ें देखी तो उन्हें लगा कि गुरुजी में जो है वाकई में कोई पावर है और गुरुजी के उन्हें दर्शन करने दोबारा जाना चाहिए। फिर जो है आंटी को गुरुजी की जब उन्होंने चरण स्पर्श किए तो उन्होंने इंट्रोडक्शन भी करवाया। तो गुरुजी बोलने लगे आंदे रहना। तो जब उनके हस्बैंड को लगा कि शायद जैसे कि पंडितों के पास जाते हैं तो पंडित लोगों के पास पत्रे दिखाने जाते हैं तो कुछ न कुछ वो देखते हैं, ऐसे जो है गुरुजी भी शायद कुछ पूछेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ हमारे बारे में कुछ पूछेंगे जो उससे कि हमारा कोई समस्या का हल होगा। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कुछ पूछा और गुरुजी ने बस इतना बोला आंदे रहना। तो अंकल ने जो है उनके हस्बैंड ने पलट करके पूछा गुरुजी कदों आना है? तो गुरुजी बोलने लगे मंदिर आ जाना, मंदिर आंदे रहना, जदों जदों तुहाडी मर्जी हो तदों आंदे रहना। फिर उसके बाद जो है उनकी फ्रेंड ने उन्हें एम्पायर स्टेट का रास्ता दिखाया। फिर गुरुजी के दर्शन करने हुए एम्पायर स्टेट गए तो वहाँ पर भी जो है जब आंटी बोलने लगी, जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए और वहाँ की संगत और उनके वहाँ के जो सारी वाइब्रेशंस थी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी। और जो है एम्पायर स्टेट में भी वो आंटी सोचने लगी कि अब जो है एक्चुअली उस टाइम जो आंटी और अंकल की कंडीशन थी
वो फाइनेंशियल भी बहुत वीक हो गई थी। तो वो लोग गाजियाबाद रहते थे और वहाँ से एम्पायर स्टेट आने में उनको काफ़ी टाइम लगता था। उसके लिए जो है उन आंटी सोचने लगी कि हम ऐसा है, गुरुजी ने हमें तो बोल दिया कि आंधे रहना, लेकिन हम आएंगे कैसे? हम तो 15 दिन में, महीने में कभी आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम गाजियाबाद से यहाँ पर आने के लिए हमें जो अफोर्ड कर सकें। तो एक दिन ऐसे ही आंटी बोल पड़ी कि ठीक है, गुरुजी ने बोला है तो, लेकिन हम 15 दिन और 1 महीने में एक बार आ जाया करेंगे। लेकिन आंटी बताती हैं कि वो गुरुजी की ऐसी उन पर कृपा हुई कि गुरुजी ने ऐसे जो खेल रचा कि जो वो आंटी सोच करके ही बैठी हुई थी कि हम 15 दिन, महीने में आएंगे, तो हर दूसरे दिन जो है आंटी वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने आ जाया करती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धीमे धीमे करते हुए आंटी जब भी जाती थी, आंटी और अंकल ये सोचते कि हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे गुरुजी को। गुरुजी को जब तक हम प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करेंगे? और ये सोच करके जब घर से जाती थी, लेकिन वहाँ जब जाती थी तो वहाँ जाने के बाद में वो सब कुछ भूल जाती थी। ना उनके हस्बैंड को इतनी हिम्मत होती थी कि वो जाके गुरुजी से कुछ बात कर सके, ना आंटी की हिम्मत होती थी कि वो गुरुजी से जाके कुछ बोल सकें। तो वो जब भी जाते थे वो चुपचाप बैठे हुए वापस वहाँ बैठ करके सत्संग अटेंड करके, लंगर प्रसाद करके, और जब कभी नॉर्मल चाय प्रसाद होता था तो चाय प्रसाद ही करके वापस आ जाया करते थे। ऐसे करते करते 5-6 महीने निकल गए। लेकिन जब आंटी का 5-6 महीने का जब ये सफ़र हुआ, तो इसके बीच में आंटी की जो है बहुत रास्ते की जो अटकलें थी, जो उनकी लाइफ के अंदर आ रही थी, जो जिसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल आगे जाने में ब्लॉकेज हो गई थी, एक रास्ता बंद हो गया था। आंटी बोलती हैं कि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। धीमे 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 करता हुआ, धीमे धीमे जैसे एक धागे के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, तो धीमे धीमे करते हुए जैसे गांठें खुल जाती हैं, ऐसे गांठें जो हैं उनकी लाइफ में से, जीवन में से धीमे धीमे करके खुल गई। आंटी की जो मदर इन लॉ थी उनको कैंसर हो गया था, तो उसकी वजह से आंटी और अंकल को देहरादून रहते थे, वो मकान वहाँ बेच करके और दिल्ली में आके सेट होना पड़ा। लेकिन जब वो दिल्ली आए थे तो उस आने के बाद में उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ दिल्ली में वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दिल्ली शहर बड़ा है और यहाँ जितना बड़ा शहर है उतने उसके हिसाब से यहाँ के खर्चे भी हैं। तो आंटी और अंकल को लगता था कि वो यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, तो उन्होंने अपना जो वहाँ से पैकिंग करके सामान लेके आए थे, उसमें से बहुत सा सामान अनपैक करके रखा हुआ था। जब वो काफ़ी टाइम 5-6 महीने का टाइम निकल गया, आंटी ने जब यहाँ पर टिक गई दिल्ली के अंदर, तो एक दिन वो गुरुजी के दर्शन करने जब माथा टेकने गई, तो वहाँ गई तो जाकर के जैसे माथा टेका और उसके बाद वापसी आ रही थी, तो उनको एक गुरुजी के मंदिर में जोशी आंटी जो सेवादार थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी ये बोल रहे थे कि मैंने नादा बोरिया बिस्तर खुलवा दिया। बोरिया बिस्तर खुलवाने का मतलब ये था कि आंटी ने जो अपना सामान अनपैक करके रखा हुआ था, उन्हें ये लग रहा था कि वो दिल्ली में टिक नहीं पाएंगी और इसके बाद दोबारा से उन्हें देहरादून शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि देहरादून छोटा शहर था। उन्हें लग रहा था कि वो जो उनके जिस हिसाब से हालात हैं उस हिसाब से जो है देहरादून के अंदर ही वो रह सकते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा रही और वो दिल्ली में आकर के सेटल हो गई। फिर धीरे धीरे करके आंटी और उन्होंने अपना मन पक्का बना लिया और दिल्ली के अंदर रहना तय हो गया। अब तो आंटी को धीमे धीमे करके गुरुजी की हर छोटी छोटी, गुरुजी के पास जाने पे हर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो गई। बहुत सारी जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके रास्ते बंद पड़े थे, जो काम नहीं बनते थे, गुरुजी के पास जाने पर उनको ब्लेसिंग्स मिलती थी, उनके वो काम बन जाते थे। और ऐसे करके वो धीमे धीमे ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। आंटी बताती हैं कि उनके घर में एक नौकरानी काम करने वाली मेड थी। तो एक बार की बात है, वो उस मेड को ये पता था कि ये गुरुजी के पास आया जाया करती, क्योंकि आंटी जब भी जाती थी बोल के जाया करती थी कि हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो मेड थी तो उसको उनको भी जब पता था, तो उनके घर में उनकी मेड का एक दिन बच्चा गुम हो गया। तो वो उनके घर आई और आकर के वो रोने लगी। तो आंटी ने पूछा कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बोला कि आंटी मेरा तो जो है छोटा सा बच्चा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया और गुम हो गया। तो आंटी ने कहा तुम ऐसा करो, कोई बच्चे की फ़ोटो वोटो दे दो तो हम शायद तुम्हारी हेल्प कर सकें, कहीं अगर नहीं मिल रहा हो
कोई ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए तो हम जो है कुछ उसकी हेल्प कर सके थे, तुम्हारी कहीं पुलिस में कंप्लेंट कर सके, जिससे कोई तुम्हारे बच्चे को कोई उठा के तो नहीं ले गया या पकड़ के ले गया हो, कुछ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। इसकी वजह से जो है तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो उसके बारे में, कैसा दिखाई देता है, क्या है, सब कुछ बता दो तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लेकिन जो उनकी मेड थी वो बोलने लगी कि मेरी तो बच्चे की कोई फ़ोटो भी नहीं है, ना उसकी कोई निशानी है, और ना मैं कैसे बताऊं आपको कि आप कैसे पहचान पाओगे, अगर कहीं देख लिया आपने तो कैसे मिलेगा आपको। अब आंटी भी बहुत परेशान की, ये तो बहुत गलत बात हो गई। फिर आंटी ने बोला अच्छा तुम कोशिश करो ढूंढने की, और हम भी देखते हैं क्या हो सकता है। अब जैसे घर में आंटी को लगा कि अपने अंकल से उन्होंने बात करी और उन्होंने बोला कि आप जो है इसकी हेल्प करो, अकेली लेडी है, उसका हस्बैंड भी नहीं है और उसके साथ में ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसका बच्चा गुम हो गया है, हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो अंकल ने बोला कि कोई फ़ोटो होती, कुछ होता तो उसके बेस पे तो हम कंप्लेंट करते पुलिस में, या फिर हम ढूंढते बच्चे को, कहीं ना कहीं देख के आते, कैसे जाया जाए, कैसे इसकी हेल्प की जाए। तो आंटी ने बोला ठीक कि जिनके बच्चों के क्या फ़ोटो नहीं होती, या जिन बच्चों के जो है घर में कोई ऐसी निशानी नहीं होती, बच्चों की कोई पहचान नहीं होती, अगर वो बच्चे गुम हो जाते हैं तो क्या दोबारा मिलते नहीं हैं। आंटी को गुस्सा आया और बोलने लगी छोड़ो, आपने कुछ नहीं करना। और वो गुस्सा होकर के, नाराज होकर के, और वो उस समय उन आंटी के पास एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था, तो उन्होंने सामने गुरुजी की अरदास लगाई और गुरुजी को बोला, और गुरुजी के साथ लड़ाई, वो अंकल के साथ लड़ाई करने के बाद गुरुजी से लड़ने लगी और बोलने लगी गुरुजी अगर आप जो है, आप में बहुत पावर है, आप सबके संकटों का हल करते हैं, तो आप मेरी मेड के संकट का भी हल कर दीजिए, और शाम होने से पहले पहले आप जो है इस मेड के बेटे को आप ढूंढ के निकाल दीजिए, तभी मेरे को विश्वास होगा और तभी मैं आपके मंदिर आऊंगी। अब तो उन्होंने, आंटी ने गुरुजी को ऐसा चैलेंज कर दिया और गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास भी लगा दी और गुरुजी को गुस्सा भी, नाराजगी दिखा दी अपनी। तो आंटी ये बताती हैं कि 4 बजे उनका टाइम होता था घर से निकलने का, जो एम्पायर स्टेट के लिए जब वो जाया करते थे तो 4:30 बजे पहुंच जाते थे। एम्पायर स्टेट अगर 6 बजे भी खुलता था तो 4:30 बजे आंटी और अंकल जाकर के एम्पायर स्टेट के बाहर बैठ जाते थे। अब जब 4 बजे का निकलने का टाइम था तो आंटी ने बोला कि मैं एम्पायर स्टेट भी तभी जाऊंगी अगर उसका मेरी मेड का जो है बेटा जो है मिल जाएगा। बस 3:58 हुए थे तो इतने में जो है उनकी मेड का कॉल आया कि आंटी ऐसे ऐसे जो है मेरा बच्चा मिल गया, और मुझे भी नहीं पता कि वो मेरे को किसी ने ला करके मेरी गोदी में डाल दिया। और हम ढूंढते रहे उसी जगह पे, हमने 4-5 बार देखा बच्चे को और नहीं मिला, और अचानक से जो है किसी ने ला करके उसी जगह जहाँ पर हम ढूंढ रहे थे उसी जगह पर ला करके हमारी गोदी में बच्चे को ढाल दिया। आंटी ने गुरुजी के स्वरूप के आगे फिर दोबारा शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी सच में आपने दिखा दिया कि आज जो कि आप में वाकई में बहुत शक्ति है। और आंटी मान गई इस बात को। और जब वो 4 बजे अपने घर से निकली, उसके बाद जब वहाँ पर एम्पायर स्टेट पहुँच गई, वहाँ जाके जब वो गुरुजी के सामने बैठी और गुरुजी को माथा टेका तो उसके बाद उनकी आंखों में से आंसू नहीं रुके और वो रोती चली गई। और गुरुजी के जाके जब उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी बोलने लगे, हैं आंटी तू ते लड़दी भी रहंदी है मेरे नाल, की गल है तू सबदे नाल लड़दी रहंदी है, तू मेरे नाल भी लड़दी है, मिल गया ना बच्चा ओदा मेड दा। आंटी बोली हाँ जी गुरुजी आपको कैसे पता। तो गुरुजी ने कहा मैनू होर भी कई काम होंदे हैं, तेरे लड़न दे कारण जो है मैनू कई काम रोकन पे ते ओदा मुंडा टुंडना पया। तो गुरुजी ने जब ये बोला तो आंटी की आंखों में से आंसू टपकते रहे और गुरुजी को शुक्राना करती रही कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरी मेड के बच्चे को ढूंढ के निकाल दिया। इस तरीके से गुरुजी हमारे जो हैं, जब किसी संगत के ऊपर संकट आते हैं तो कितने लोगों के कामों को छोड़ करके गुरुजी जब अपनी संगत को इतना प्रेम करते हैं कि कोई संगत जो है अगर उनके आगे अरदास लगाती है तो उस अरदास को गुरुजी कैसे पूरा करते हैं, उसकी कैसे समस्या का हल करते हैं,
देखिए आप गुरुजी जो है वो कैसे जो है आंटी की उन्होंने बात सुनी और उनकी जो नौकरानी का बच्चा था उसको ढूंढ के निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना।